आज की वीडियो में आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे जो ये शो करेंगे कि आप अपने आप को कितना जानते हैं। खुद को जाने बगैर जिंदगी के किसी भी शोबे में तरक्की मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देती है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या जरूरत है। सेल्फ अवेयरनेस उन मकासद को हासिल करने के चांसेस बढ़ाती है जो आप अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं। ये आपकी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करती है, इमोशंस को मैनेज करने में हेल्प करती है, लोगों के एक्शंस पर हेल्दी रिएक्शन देने, आपके अंदर पॉजिटिव चेंज की एबिलिटी को इनहेंस करती है और लोगों के साथ आपके रिलेशंस को मजबूत बनाती है। अगर आप एक फुलफिल्ड और पर्पसफुल लाइफ गुजारना चाहते हैं तो आपको ये समझने की बहुत जरूरत है कि आपकी जिंदगी के कौन कौन से शोबों में सेल्फ अवेयरनेस की कमी या फुकदान है। तो इस क्विज में सेल्फ अवेयरनेस के हवाले से ऐसे ही 10 बुनियादी सवालात हैं। रिजल्ट से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके मार्क्स कम भी आते हैं, आप अपने आप को कम जानते या नहीं जानते, तो अपने आप को जानने के हवाले से ऑलरेडी इस चैनल पर वीडियो मौजूद है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या राइट कॉर्नर में मौजूद आई के बटन को प्रेस करने से मिल जाएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। क्या आप उस वजह को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस पैदा करती है? हाँ, मैं हमेशा उस वजह या बात को पहचान लेती हूँ जिसकी वजह से मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस उभरते हैं, खवा वो किसी भी वाक़े, शख्स या किसी भी टाइप के मुहर्रिक से पैदा हुआ हो। कभी कभार मैं पहचान लेती हूँ कि मेरे जज्बात में चेंज की क्या वजह है और इस शिनाख्त में कभी ज्यादा वक्त लग जाता है और कभी जल्दी पहचान लेती हूँ। नहीं, मैं ज्यादातर अपने जज्बात में चेंज की वजह नहीं जान पाती। अक्सर मुझे अपने बहुत खुश या उदास होने की वजह समझ में नहीं आती। सवाल नंबर 2। क्या आप वो जज्बात या कैफियत जिनको आप हर वक्त महसूस कर रहे होते हैं पहचान लेते हैं या नाम दे लेते हैं? हाँ, मैं हर लम्हे अपने अंदर महसूस होने वाले इमोशंस को पहचान लेती हूँ कि मैं गुस्से, हसद, नफरत, उदासी, खुशी या जिस भी तरह की कैफियत या जज्बे का शिकार हूँ। कभी कभार मैं अपनी कैफियत या जज्बात से आगाह होती हूँ, जबकि कभी कभार मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि मैं उदास हूँ, परेशानी, गुस्से या किस किस्म की फीलिंग्स से गुजर रही हूँ। मैं ज्यादातर अपनी जज्बाती कैफियत या जज्बात से ला इल्म रहती हूँ, बस जो जहन में आता है उसी के मुताबिक काम करती रहती हूँ। सवाल नंबर 3। क्या आप अपने अंदर पैदा होने वाले खौफ की वजह या ट्रिगर को पहचान लेते हैं? हाँ, मैं हमेशा अपने अंदर पैदा होने वाले खौफ और उस खौफ को पैदा करने वाली वजूहात से आगाह होती हूँ। किसी हद तक आगाह होती हूँ कि मैं किस चीज से ज्यादा खौफजदा हूँ, लेकिन पूरी तरह नहीं जानती कि क्यों खौफजदा हूँ और उससे मेरी लाइफ और डेली एक्टिविटीज किस कदर मुतासिर हो रही हैं। मैं ज्यादातर खौफ या उसके पीछे वजूहात से आगाह नहीं होती। मुझे कभी भी समझ नहीं आती कि मैं लोगों के सामने बोलने से इतना खौफजदा क्यों हो जाती हूँ। सवाल नंबर 4। क्या आप उन उसूलों या वैल्यूज को नाम दे सकते हैं या लिस्ट बना सकते हैं जिन पर आप सबसे ज्यादा एतबार करते हैं? हाँ, मैं हमेशा उन वैल्यूज या उसूलों की लिस्ट बना सकती हूँ और डेली उन पर अमल पैरा होने को तरजीह देती हूँ, और जब लोग उन पर असरअंदाज होते हैं तो उन्हें अच्छे तरीके से डील कर लेती हूँ। मैं चंद एक वैल्यूज या असूलों का नाम बता सकती हूँ जो मेरे लिए अहम हैं। अलबत्ता मैंने वैल्यूज के बारे में कभी ज्यादा सोचा नहीं, मुझे अंदाजा नहीं है कि मैं किन वैल्यूज या असूलों को अहम समझती हूँ, बल्कि जो काम जैसे मुझे इजी लगता है वैसे ही कर लेती हूँ। सवाल नंबर 5। आप कोई भी फैसला करते वक्त अपनी वैल्यूज या असूलों का कितना ख्याल रखते हैं? बहुत ज्यादा। मैं अपनी जिंदगी का हर फैसला, हर प्लानिंग अपनी वैल्यूज को मद्देनजर रखते हुए करती हूँ। किसी हद तक मैं जानती हूँ कि कैसे अपने असूलों के मुताबिक चलूं, लेकिन हमेशा हर फैसला या अमल वैल्यूज के मुताबिक नहीं होता। बिल्कुल ख्याल नहीं करती, मैं किसी भी असूल पर सोचे समझे बगैर अपनी जिंदगी गुजारती हूँ। सवाल नंबर 6। दूसरों पर आपका क्या इम्पैक्ट है? क्या आप ठीक तौर पर उसकी वजाहत कर सकते हैं? हाँ, मैं जानती हूँ कि दूसरों पर मेरा क्या इम्पैक्ट है, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी कोई भी बात या एक्शन उन पर क्या असर डालता है और उनकी जिंदगी में मेरा क्या किरदार है। किसी हद तक मैं जानती हूँ कि दूसरों पर मेरा क्या इम्पैक्ट है या वो मुझे कैसा समझते हैं, लेकिन वजाहत से कुछ नहीं कह सकती।
नहीं, मैं नहीं जानती कि मेरी बातें और एक्शंस दूसरों पर क्या इम्पैक्ट डालते हैं। सवाल नंबर 7, आप अपने ताल्लुकात की फुलफिलमेंट, मजबूती या खुशी के लिए दूसरों से क्या चाहते हैं, आगाह हैं? हाँ, मैं अपने ताल्लुकात में अपनी जिंदगी में जिस शख्स से जिस चीज की जरूरत महसूस करती हूँ उससे अवेयर हूँ और उन जरूरियात को एक्सप्रेस करने के भी काबिल हूँ। किसी हद तक मुझे मालूम है कि दूसरों से मुझे क्या चाहिए, अगरचे स्पेसिफिकली हर शख्स या मुख्तलिफ सिचुएशंस में मेरी क्या जरूरत है मुझे नहीं मालूम। नहीं, मैं नहीं जानती कि ताल्लुकात में मेरी क्या जरूरत है या मुझे किन चीजों से फुलफिलमेंट महसूस होती है। सवाल नंबर 8, क्या आप अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्या आप अपनी जिंदगी में उनको इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ्स को जानती हूँ और अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल करने के लिए उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है मैं इससे भी आगाह हूँ। किसी हद तक मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को जानती हूँ लेकिन उनके मुकम्मल इस्तेमाल से पूरी तरह आगाह नहीं हूँ। नहीं, मैं नहीं जानती कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। कोई भी काम करते वक्त मैं सिर्फ अपनी पूरी कोशिश और मेहनत पर फोकस रखती हूँ। सवाल नंबर 9, क्या आप अपनी कमजोरियों को जानते हैं और ये कमजोरियां आपकी जिंदगी पर कैसे असरअंदाज होती हैं, इससे आगाह हैं? हाँ, मैं अपनी कमजोरियों को जानती हूँ और वो मेरी जिंदगी को कैसे मुतासिर करती हैं और उन पर काबू पाने के लिए मुझे क्या करना है मैं इससे भी आगाह हूँ। किसी हद तक मैं अपनी कमजोरियों से आगाह हूँ और इनसे बचने या काबू पाने की कोशिश करती हूँ लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाती। नहीं, मैं नहीं जानती कि मेरी क्या कमजोरियां हैं, ना ही मैं इस बारे में ज्यादा सोचती हूँ। सवाल नंबर 10, क्या आप उन मकासद या एम्बिशंस को जानते हैं या उनकी लिस्ट बना सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं? हाँ, मैं जानती हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना है और उन मकासद चाहे वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म की लिस्ट बना सकती हूँ जो मुझे हासिल करने हैं। किसी हद तक मैं उन मकासद को जानती हूँ जो मुझे हासिल करना है, अलबत्ता कोई खास प्लानिंग नहीं की कभी। नहीं, मैं अपनी जिंदगी में कोई खास मकसद या एम्बिशन नहीं रखती। अगर आपके 15 से ज्यादा मार्क्स हैं तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के तमाम रास्तों से आगाह हैं। बस अपने सफर को जारी रखें, मंजिल आपकी मुंतजिर है। अगर आपके मार्क्स 9 से 15 के दरमियान है तो नॉट टू बैड, आप अपने आप को आसानी से मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं और वो वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी जिसका लिंक आई के बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 9 से कम मार्क्स वालों को बहुत संजीदगी से इन 10 सवालात पर गौर करना होगा और इनमें पूछी गई बातों की बेहतरीन प्लानिंग और इम्प्रूवमेंट के लिए कि अपने मकासद का तयन कैसे करना है, अपनी कमजोरियों और खूबियों को कैसे जानना है, अपने लिए उसूलों को कैसे चूज करना है, उस वीडियो को मस्ट देखना है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिकमेंड की गई है। कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स भी जरूर शेयर करें और इसके अलावा पर्सनैलिटी टेस्ट्स के लिए इस चैनल को मस्ट विजिट करें और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। अल्लाह हाफिज।